प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इसी साइंस सेंटर में, जहां मैं अभिषेक सूर्या आपके लिए लेकर के आया हूं मोस्ट VVI क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। क्योंकि कल कुछ विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर बायोलॉजी का क्वेश्चन डालिए, इसीलिए आज जो है हमने मोस्ट VVI क्वेश्चन बायोलॉजी लेकर के आया है। तो देखते हैं कि इसमें जो है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा, तो इसीलिए हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको जो है 18 फरवरी को आने वाले एग्जाम में बहुत ही सहूलियत मिले। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी का प्रथम क्वेश्चन क्या है। तो इस चैनल पर बने रहिए और यदि अच्छा लगे वीडियो तो हमारा चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जहां पर भी दिक्कत हो वहां पर आप कमेंट कीजिए, हम तुरंत उसको जो है सॉल्यूशन कर देंगे। तो देखिए इसका मोस्ट VVI क्वेश्चन है और सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कूटपाद किस में पाया जाता है। प्यारे बच्चों देखिएगा, इसको कह रहा है कूटपाद किस में पाया जाता है। ऑप्शन कह रहा है पैरामीशियम में, युगलीना में, अमीबा में, या जो है कोई नहीं। क्वेश्चन कूटपाद किस में पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमीबा, क्योंकि कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। तो ध्यान से देखिए, इस ऑप्शन को कह क्या रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो हमेशा दिन में होती है। कब होती है, तो हमेशा दिन में होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो दिन में होती है, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। ऑप्शन पढ़िएगा, स्वपोषी, सहभोजी, मृतजीवी, कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मृतजीवी। क्या हो जाएगा, मृतजीवी, यानी कवक में जो पोषण की विधि है वो क्या है, मृतजीवी। अगला, फिर इसका अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में वृक्क, मनुष्य में जो है वृक्क संबंधित है। ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर इस प्रकार का वृक्क होगा। मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन से। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी वृक्क जो है वो संबंधित है उत्सर्जन से, क्योंकि वृक्क जो है उत्सर्जन से रिलेटेड है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपका जो पांचवा प्रश्न है वो कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी हम लोग जो स्वपोषी पोषण लेते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए हमको, CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन कह रहा है RBC यानी रेड ब्लड सेल में, WBC व्हाइट ब्लड सेल में, वर्णी लवक में, या क्लोरोफिल में। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में
विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। यानी विश्राम की अवस्था में जो है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो देखिए ऑप्शन इसका 72, 80, 60 या 90। तो 1 मिनट में जो है मनुष्य का हृदय जो है वो 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार जो है मनुष्य का हृदय धड़कता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आते हैं कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग है। अभी थोड़ा देर पहले का ही क्वेश्चन है, बस उलट दिया गया है कि वहां था कि वृक्क संबंधित है तो वहां पर हुआ था उत्सर्जन से, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग है। तो उत्सर्जन अंग क्या है? आपका जो उत्सर्जन अंग है वो वृक्क है। क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आप लोग पढ़े होइएगा कि परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पर कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, मनुष्यों में पाया जाता है, घोड़ा में पाया जाता है या स्त्री में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉकरोच में। यानी कॉकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला, इनमें से किस की कमी के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? यानी हमारा जो ब्लड है वो ब्लड रेड क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे कारण क्या है? ऑप्शन है थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिन या सीरम। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगी? हीमोग्लोबिन में जो है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 11वां प्रश्न की ओर। पीत रस कहां से स्रावित होती है? यानी कह रहा है आपका क्वेश्चन कि पीत रस कहां से स्रावित होती है। पीत रस कहां से स्रावित होती है? तो पीत रस जो है आपका ऑप्शन दिया गया है अग्न्याशय से, छोटी आंत से, यकृत से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत से, क्योंकि पीत रस जो है वो यकृत से जो है स्रावित होती है। अगले 12वें नंबर पर चलते हैं। सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑफ बिहार बोर्ड। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आप लोग पढ़े होइएगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। पादप में जाइलम याद रखने का बहुत ही सिंपल मेथड। जाइलम यानी ज यानी जल, क्या है? ज यानी जल, और उसके बाद होता है फ्लोएम। फ्लोएम यानी एफ, फूड यानी भोजन, यानी हो जाएगा जाइलम जल के लिए और फ्लोएम जो है भोजन के लिए जो है ये संवहन का कार्य करती है। यानी 12 नंबर जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा जल का वहन। यानी जाइलम जो है वो जल का संवहन करती है। अगला है स्वपोषण होता है। स्वपोषण पढ़े होइएगा जैव प्रक्रम में कि स्वपोषण होता है कवक में, जंतुओं में, सभी जीवों में या हरे पौधों में। तो स्वपोषण जो होता है वो होता है हरे पौधों में। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दही जमाने में कौन सी क्रिया होती है? दही तो आप लोग खाए होंगे, अब दही जमता कैसे है उसके बारे में जान लेंगे कि दही जमाने में जो है कौन सी क्रिया होती है। ये जो दही जो है ये जमता है तो इसमें कौन सी क्रिया जो है वो होती है? ऑप्शन है अपघटन होता है, किण्वन होता है या प्रकाश संश्लेषण होता है या उत्सर्जन होता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा किण्वन। यानी दही जमाने में जो है किण्वन जो है वो होता है। अगला जो प्रश्न है वो आपका जो है कह रहा है, अगला क्वेश्चन
कि मानव आहार नाल का, क्वेश्चन है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी मानव आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग। ऑप्शन देखिएगा क्या है, ग्रास नाली, आमाशय, छोटी आंत, ग्रास नाली। यानी ये जो कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, बड़ा भाग नहीं कर रहा है, सबसे लंबा भाग की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे लंबा भाग जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, छोटी आंत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि मानव हृदय में, क्वेश्चन है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। बेसम की बात हो रहा है यहाँ पर, यानी हृदय में जो है कै गो खाली स्थान, कोष्ठ मतलब होता है खाली स्थान, बेसम यानी मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 5, 3, 2, 4। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी मानव हृदय में जो है कोष्ठ की संख्या 4 होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करती है, यानी रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करती है। ऑप्शन कह रहा है प्लेटलेट्स, लसिका, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटलेट्स, यानी रक्त स्राव को जो है रोकने में कौन मदद करती है, प्लेटलेट्स जो है मदद करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यानी वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, यानी वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन, यानी वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, सखी कोशिका, चालनी नलिका, द्वार कोशिका या मूल रोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्वार कोशिका। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन देखिएगा, इसका क्या है ऑप्शन, ऑप्शन है वायवीय, अवायवीय, एएनबी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायवीय, यानी वायवीय श्वसन में जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ये जो आपका ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, दांत के जो है सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। ऊपरी परत, एनामेल, डेंटाइन,
अस्थि या इनमें से कोई नहीं। तो दांत के सबसे ऊपरी परत को जो है एनामेल कहा जाता है, यानी दांत के सबसे ऊपरी परत को एनामेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी की जीवन अवधि, यानी रेड ब्लड सेल जो है कितने दिनों तक जीवित रहता है। तो रेड ब्लड सेल कितने दिनों तक जीवित रहता है, आइए देखते हैं ऑप्शन। इसका जीवन अवधि क्या है, 180 दिन, 120 दिन, 80 दिन या 220 दिन। तो आरबीसी की जो जीवन अवधि है वो है 120 दिन। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव हृदय घिरा हुआ है, यानी मानव का जो हृदय है वो घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, जाइलम से, फ्लोएम से, पेरिकार्डिक से या प्लाज्मा से। तो मानव हृदय जो है वो जो है पेरिकार्डियक से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, पेरिकार्डियक से घिरा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, यानी पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है गोंद, दूसरा ऑप्शन है टैनिन, तीसरा ऑप्शन है रेजिन और चौथा है इनमें से सभी, यानी उत्सर्जी पदार्थ। तो पौधा को का जो है गोंद भी उत्सर्जी पदार्थ है, टैनिन भी है और रेजिन भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, यानी ये सभी जो है पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, यानी कौन सा जीव में जो है रेड ब्लड सेल यानी व्हाइट जो है लाल रंग का वो नहीं हो पाता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। मक्खी में, पक्षी में, मनुष्य में या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मक्खी में। क्या हो जाएगा, मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, वहां पर था लंबी, यहां पर है बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्न्याशय, लीवर, अंडाशय या एड्रीनल ग्रंथि। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर, यानी मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। ग्वाइटर क्या है, ग्वाइटर अथवा घेघा रोग क्या है, ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता, यानी यहाँ पर जो है गलगंड जिसको कहा जाता है, ये गलगंड जो है आखिर की कौन सा बीमारी, किसकी कमी से उत्पन्न होता है। तो ये बीमारी चीनी की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, रक्त की कमी से होता है या जो है मोटापा से होता है गलगंड। तो इसको जो है बताइएगा कि ग्वाइटर यानी घेघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो है आयोडीन की कमी से होती है। क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन, कौन सा जो है पादप हार्मोन है। अब देखिए ऑप्शन इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन इनमें से कौन है, इनमें से पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, यानी साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 पर, और ये बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही जो है वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, पहला टाइम, यानी दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। या इसी का दूसरा क्वेश्चन अथवा में दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है। सिनेप्टिक दरार, ध्रुमिका,
आवेश या एक्सॉन, यानी आपसे कह रहा है कि दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको सिनेपस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेपस। और इसको इसका दूसरा जो नाम है वो है सिनेटिक दरार, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, यानी जड़ का जो है अधोगामी वृद्धि क्या है? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसायनानुवर्तन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। यदि बच्चों आपको जो है ये इस प्रकार का वीडियो चाहिए या आप इससे जो यदि आपका एग्जाम जो है बहुत ही, क्योंकि अब जो है मात्र 5 से 6 दिन जो है बचा हुआ है, इसीलिए यदि लगे पढ़ने का मन हो तो चैनल को खोलिए और चैनल में जो भी वीडियो डाला गया उसको देखिए ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद जो है आसानी से इसको जो है कंडक्ट यानी एग्जाम को आप कर पाइएगा। अगला है, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कौन सी जो है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, लार आना, चबाना या हृदय का धड़कना, ये चारों में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चबाना, यानी चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तंत्रिका तंत्र का भाग है, क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका तंत्र का भाग है। ऑप्शन है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु या इनमें सभी। तो तंत्रिका तंत्र का जो भाग है वो सभी है, यानी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क भी आते हैं, रीढ़ भी आते हैं, रज्जु भी आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंड्रोजन, क्वेश्चन है एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन, पाचक रस या थायराइड हार्मोन, ये चारों में से कौन जो है एंड्रोजन जो है वो क्या है? तो एंड्रोजन बच्चों क्या है? एंड्रोजन जो है नरलिंग हार्मोन है। क्या है? एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है, यानी एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपका ऑप्शन दिया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड, यकृत, वृषण या थायराइड। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पिट्यूटरी, यानी ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला, मधुमक्खी का डंक एक विष जो है यानी एक डंक जो है वो काटने के बाद छोड़ता है। तो ये जो है ये कौन सा जो है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वो कौन सा अम्ल होता है? एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। कह रहा है आपको कि मधुमक्खी के डंक से जो है कौन सा जो है अम्ल निकलता है, तो इससे जो अम्ल जो निकलता है वो क्या निकलता है? मेथेनोइक अम्ल निकलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, यानी रासायनिक दूत जो है वो किसे कहा जाता है? उद्दीपक, पाचक रस, आवेश या हार्मोन। तो जो है रासायनिक दूत जो है वो हार्मोन को कहा जाता है, यानी 36 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मानव मादा के जनन अंग का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका, गर्भाशय, अंडाशय या डिंबाहिनी। अब देखिए यहाँ पर कि शुक्रवाहिका जो है शुक्राणु होता है, यानी ये जो है किसका भाग है? नर का भाग, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, यानी 37 का ए नंबर सही ऑप्शन है। अगला, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के सम्मेलन को क्या कहा जाता है?
ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? बौनापन, मधुमेह, किण्वन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के सही संयोजन को जो है निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर। निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्न में से जो है कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता या मटर? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पपीता। पपीता जो है एक लिंगी पादप है। क्या है? एक लिंगी पादप है। उसके बाद मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन, याद रखिएगा ये मोस्ट वीवीआई, मुकुलन आता ही आता है, या 2 नंबर में आए या 1 नंबर में आए। मुकुलन जो है आपको दे देगा कि हाइड्रा में कौन सी अलैंगिक विधि होती है, तो वहां पर भी आपको बताना होगा कि मुकुलन होता है, इष्ट दे दे या युगलिना दे दे। 3 ऐसे जीव है जिसमें मुकुलन की क्रिया होती है, तो वो 3 गो कौन कौन है? वो 3 गो है हाइड्रा, उसके बाद जो है युगलिना और उसके बाद जो है ईस्ट। तो यहाँ पर देखा जाए कि ईस्ट होगा, यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, कैसा लगा हो वो जो है कमेंट कर करके बताइएगा। और यदि जो है आपको लगे ऐसा वीडियो चाहिए तो हम प्रतिदिन आपको जो है ऑब्जेक्टिव का हो, सब्जेक्टिव का हो, जो कि आपके आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है जरूर से जरूर यानी 100% आएगा ही आएगा। तो बच्चों धन्यवाद।